उपादाय त्रिशरण की आपने याचना की है। जैसे मैं कहूँगा वैसे आपको कहना है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णं आम। अहं वन्दे। सर्वप्रथम त्रिशरण लेना है, पंचशील लेना है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज
पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं सुरक्षितं साधुकं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादित साधु साधु। साधु साधु साधु। अब विशेष रूप से अष्टशील के लिए भी हमें उपासक उपासिकाओं ने सभी ने याचना करके अष्टशील धारण करना है। तो सर्वप्रथम अष्टशील के लिए याचना करेंगे और मैं अष्टशील हम सभी को अष्टशील देंगे। तो जैसे मैं कहूँ उस प्रकार अपने घर में ही अपने जगह पर ही अष्टशील को हमें धारण करना है। त्रिरत्न का स्मरण करके, बुद्ध धम्म और संघ का स्मरण करके आज बड़े पवित्र पावन इस मंगलमय पूर्णिमा के दिन अष्टशील धारण करने वाले उपासक उपासिकाओं ने एक बार और भी अष्टशील की याचना करनी है। जैसे मैं कहूँगा वैसे आप सभी ने कहना है। ओकास ओकास अहं भन्ते अहं भन्ते तिसरणेन सह शरणेन सह अट्टांग अट्टांग उपोषथ उपोषथ शीलं शीलं याचामि याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा अट्टांगिक उपोषथ उपोषथ शीलं शीलं देथ मे भन्ते भन्ते द्वितीयंपि द्वितीयंपि तृतीयंपि तृतीयंपि ओकास ओकास अहं भन्ते अहं भन्ते तिसरणेन सह शरणेन सह अट्टांगिक अट्टांगिक उपोषथ उपोषथ शीलं शीलं याचामि याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा अट्टांग अट्टांग उपोषथ उपोषथ शीलं शीलं देथ देथ मे भन्ते भन्ते अनुकंपं अनुकंपं उपादाय। उपादाय। मैं एक पाली वाक्य कहूँगा, आप आम भन्ते कहकर उसे ग्रहण करना है। यमहं वदामि तं वदेथ अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 3 बार कहिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णम् अहं वन्दे पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादत्थाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि विकालभोजना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि विकालभोजना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि नच्च गीतवादित विसुकदर्शना माला गंधविलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वीरमणि
सिक्खापदं समादियामि। नच्चगीतवादित विसुखदर्शन गंधविलेपन धारण मंडन विभूषण ठान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासयना महासयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चसेना महासयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तीसरणेन सद्धिं अट्ठांगिक उपोषथशीलं सुरक्षितं साधुकं कृत्वा अपमादेन शीलं संपादित। बंधे साधु 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 साधु। बहुत आपका मंगल हो, बहुत आप सभी को सुख शांति मिले और आपके मन की मनोकामनाएं, मन की मुरादें, मन के संकल्प पूरे हुए पूर्णिमा के चंद्र की तरह आपके सारे मन के संकल्प और मनोकामनाएं पूरी हुए। आपको बड़ी सुख शांति, आनंद, प्रीति, प्रमोद हमेशा मिलता रहे। आपका जीवन धम्म के अनंत पुण्य बल से, अनंत मैत्री बल से बड़ा मंगलमय, आनंददायक, सुखदायक होता रहे, बनता रहे। यही मंगल कामनाओं के साथ आज हमने आपको अष्टशील उपोषित की 8 शील उपोषित के लिए हमने दिए है। इसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये दिन सर्वसामान्य दिन जैसा नहीं, बल्कि एक विशेष संकल्प करके, विशेष दिन करके हमें इसे जीना है। त्रिशरण और पंचशील तो सब लोग आप जानते ही है। अष्टशील में 3 शील विशेष बढ़ जाते हैं। मैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा समझाएंगे। जो पंचशील में हम कहते हैं कि आज हम ऐसा व्रत धारण करते हैं, ऐसा संकल्प करते हैं कि पूरी तरह जागरूक रहकर मेरे हाथ से मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा, कोई प्राणी हत्या नहीं करूँगा। ये पूरे जागरूक भाव से इस शील का हमें अपने घर में हर जगह जहाँ भी हम हैं वहाँ हमें इसका पालन करना है। इसे कहते पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। दूसरा शील अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी किसी प्रकार के किसी के वस्तु को मैं उठाने का, चुराने का प्रयास नहीं करूँगा। जो चीज़ मेरी नहीं है उसे मैं उनके परवानगी के बगैर नहीं उठाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, किसी के वस्तु को नहीं उठाऊंगा। ये मन में संकल्प करके इस शील का बड़े कड़ाई से हमें पालन करना है। मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी की चीज़ को नहीं उठाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। फिर जो तीसरा शील है कि अष्टशील उपोषित के दिन मैं पूरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा।
आज मैं सिलिबसी का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जो गृहस्थ उपासक उपासिकाएं हैं वो भी विशेष रूप से मन में संकल्प करके इस पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का, कड़ाई से पालन करने का संकल्प करें। आज मैं किसी प्रकार के ऐसे सेक्स की कोई क्रिया मैं नहीं करूँगा और पूरी तरह बुद्ध धम्म और संघ का पालन याद करते हुए, त्रिरत्न की याद करते हुए मैं मेरे शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, मन द्वारा पूरी तरह उनका स्मरण करके इस तीसरे शील का भी मुझे पालन करना है। फिर चौथा शील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं मेरे वाणी से जानबूझकर कोई झूठ नहीं बोलूँगा, कोई असत्य नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा, सत्य बोलूँगा। ऐसा संकल्प करके अपने वाणी के प्रति जागरूक भाव से आज पूर्णिमा के दिन हमें जागरूक भाव से वाणी के प्रति हमें आचरण करना है, वाणी का व्यवहार करना है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मेरे वाणी से किसी की निंदा नहीं करूँगा, मैं मेरे वाणी से किसी की चुगली नहीं करूँगा। यहाँ से कहना और दूसरी जगह बताना, दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा निर्माण करने वाली वाणी, ऐसे मैं मेरे वाणी का उपयोग नहीं करूँगा। इसी प्रकार मैं मेरे वाणी से निरर्थक ऐसी बातें मेरे वाणी से नहीं करूँगा। जो कल्याणकारी बात है, जो मंगलकारी है, जो जरूरी है, वैसे ही बात करूँगा, नहीं तो मैं मौन व्रत का पालन करूँगा। और यदि वाणी से कुछ कहना है तो मैं सूत्र पाठ करूँगा, धम्म को पढ़ूँगा, सूत्र पाठ मेरे वाणी से करूँगा। विशेष रूप से किताब में पढ़कर, किताबें देखकर सूत्र पाठ करने का प्रयास करें तो ये वाणी का बहुत बड़ा सदुपयोग इस पूर्णिमा के दिन होता है। मौन व्रत का पालन करने का प्रयास करें। कोई किसी से न बोले तो बड़ा अच्छा है, जितना हम मितभाषी रहे उतना बड़ा अच्छा है। और बोलना ही है तो केवल धम्म की वाणी, सूत्र पाठ करना है, मंगल मैत्री करना है। और इस तरह अपने शरीर, वाणी, मन से ये चौथे शील का भी हमें बड़े कड़ाई से जागरूक भाव से पालन करना है। फिर पांचवा शील है सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। यानी मैं किसी प्रकार के मादक पदार्थों का, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूँगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और उसका पूरी तरह मुझे आज इस पूर्णिमा के दिन बड़े जागरूक भाव से मुझे पालन करना है। कोई सिगरेट मैं नहीं पीऊँगा, कोई बीड़ी नहीं पीऊँगा, तंबाकू नहीं, सिगरेट नहीं, कोई नशीली चीज़ें नहीं, कोई नशा पानी नहीं। तो पूरी तरह उनसे दूर रहकर, मुक्त रहकर मैं आज का दिन कल सुबह होने तक मैं इसका पालन करूँगा, बड़े कड़ाई से पालन करूँगा, ऐसा संकल्प करना है। उसके बाद विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। यानी 12 बजे के भीतर जो भी हम भोजन कर सकते हैं वो 12 बजे के भीतर करें, 12 साढ़े 12 तक। उसके बाद मैं भोजन नहीं करूँगा। और उसके बाद मैं उपवास जो होता है हमारा, वो रात्रि का उपवास होता है। दिन में 12 साढ़े 12 बजे तक आप नाश्ता भी कर सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर शाम को हमें पूरी तरह जागरूक भाव से ये भोजन के प्रति हमें सजगता से कि मैं उसके बाद भोजन नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प करके जो उपवास है वो रात्रि का उपवास होता है और उसका मैं पूरी तरह पालन करूँगा।
जो लोग दवा लेते हैं, जिन्हें औषधि लेनी है, तो उन लोगों ने कुछ अल्पाहार लेना ही है, वो बिना भोजन करके दवा ना लेवे। तो जो कोई दवा लेते हैं, औषधि लेते हैं, उन्होंने रात्रि को भी थोड़ा सा अल्पाहार करना है, भोजन करना है और उसके बाद दवा लेनी है। तो उनके लिए तो ये छूट है। लेकिन जो दवा नहीं लेते, औषध नहीं लेते, उन्होंने पूरी तरह ये रात्रि के भोजन से हमें अलिप्त रहना है, उससे हमें टालने का प्रयास करना है। तो उसका जो लाभ है वो जागरूक भाव बढ़ाने के लिए, हमेशा एक्टिव रहने के लिए और अधिक से अधिक हम जागरूक रह के अभ्यास करते रहे, ध्यान भावना का अभ्यास करते रहे, धम्म का अभ्यास करते रहे, सूत्र पाठ करते रहे, उसमें अधिक से अधिक समय हमारा चला जाए, जागरूक भाव हमारा बना रहे, हम कोई नींद में ज़्यादा अपने समय को ना बिताएं। इसलिए इसका पालन हमें करना होता है। फिर उसके बाद है नच्च गीत वादित विसुक दर्शना माला गंध विलेपन धारण मंडन विभुसनठाना वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी। यानी जो 7वां सील है, तो वो भी हमें जागरूक भाव से कि आज मैं कोई मनोरंजन के कार्यक्रम जो हमको मोहित करने वाले होते हैं, कोई सीरियल होती है, कोई नाच गाना, खेल तमाशा आदि जो मन को रुझाने वाले, मन को वहाँ खींच के ले जाने वाले ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, उनसे मैं दूर रहूँगा। टीवी ना देखे तो बड़ा अच्छा है, कोई न्यूज़ कभी देख लिया तो देख लिया, लेकिन बाद में ऐसे जो नाच गाना वाले जो कार्यक्रम हैं, मनोरंजन करने वाले कार्यक्रम हैं, कोई फिल्म देखना हो, ये है वो है, उनसे थोड़ा दूर रहे तो अच्छी बात है। इसे मैं नहीं करूँगा। और हम उससे आज टीवी से या मनोरंजन के कार्यक्रम से पूरी तरह हमको अलिप्त रहना है। अपने भीतरी मन को हमें जानकर समझकर उन्हें निर्मल परिशुद्ध और धम्म के रास्ते पर लगाने का प्रयास करना है और बड़े भीतरी भीतर अपने मन में वो प्रीति को, आनंद को निर्माण होने देना है। इसीलिए ये बाहर के संगीतों से, गानों से हमें दूर रहना है। उसी प्रकार कोई बहुत अच्छा अपने को सजाने का, वेशभूषा करने का भी प्रयास ना करे। बहुत कुछ अपने को सुंदर बनाने के लिए हम वेशभूषा बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सजाते हैं, माला गंध विलेपन आदि जो करते हैं, तो उनसे हम वंचित रहने का प्रयास करें। बड़ा साधा सरल सिंपल जीवन इस अष्टशील उपोषद के दिन जीना होता है, बहुत सिंपल, बड़े सादे तरीके से। और उसके बाद जो 8वां सील है, जो विशेष रूप से कि जो उच्चासयना महासयना वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, यानी बहुत ऊंचे आसन पर ना सोए। जागरूक भाव से हम आज नीचे गद्दा बिछाकर हम नीचे सोए तो बहुत ही अच्छा है। हर दिन यदि बेड पर सोते हैं, लेकिन आज का विशेष दिन मानकर हम नीचे भी सोए तो बड़ा अच्छा है। और नहीं यदि ऐसी जगह हो तो ठीक है, बेड पर ही सोए। बहुत लग्जरी बेड न हो, सादा सरल तो बेड होता है केवल थोड़ा सा आराम करने के लिए। तो इस प्रकार ये जो 8वां सील है, तो हमें सोने के प्रति जागरूक रहकर कि यदि नींद आए तो मैं सोने का प्रयास करूंगा, नींद नहीं आती है तो पूर्णिमा का दिन तो रात भर जाग के ही निकालने का दिन होता है। अधिक से अधिक हम जागरूक रहने का प्रयास करें। बुद्ध के समय भिक्षु संघ, स्वयं तथागत भगवान बुद्ध पूर्णिमा के दिन रात भर जगा करते थे। मैंने भी कई रातें ऐसी पूर्णिमा के दिन जाग कर निकाली है जब मैं विदेश में था। और यहाँ भी कभी कभी जब मुझे मौका मिलता है, मैं पूर्णिमा के दिन अधिक से अधिक मैं जागरूक रहने का प्रयास करता हूँ। और इस प्रकार हमें इस पूर्णिमा के रात को जागरूक रहकर, न सोकर,
यदि हम जागरूक रहे, जागते रहे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और जागते इसीलिए है कि ध्यान भावना करते रहे, परित्राण पाठ करते रहे, चक्रमन भावना करते रहे, अपने मन के वीर्यता को बढ़ाते रहे, मन के शक्ति को बढ़ाते रहे, आलस को भगाते रहे। क्योंकि आलस सबसे बड़ा शत्रु जीवन में होता है। आलस, ये आलस आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता, आलस आदमी को पढ़ने भी नहीं देता, कोई काम भी नहीं करने देता। आलस जब सिर पर छा जाता है तो वो आदमी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने मुख्य रूप से बताया कि आलस रूपी शत्रु को हम कैसे निकाल बाहर करें, कैसे उसे हटाए। वो अपने आप तो नहीं जाने वाला है, ये आलस घेरे रहता है। क्योंकि सामान्य एक स्वभाव है आदमी का कि वो सोने में, आलस करने में उसे बड़ा सुख मिलता है। कुछ आदमियों को बड़ा अच्छा लगता है कि अरे मुझे सोने दो, सोने दो, सोने दो, सोने दो। ठीक है, थोड़ा सोना भी चाहिए, लेकिन वो सोने के नाम से वो प्रमाद करने लगता है, आलस पे गिर जाता है और वो अपने समय को वो नष्ट करता है। इसलिए आलस को भगाना ये बड़ी अच्छी जीत है। आलस के विक्टिम हमें नहीं होना है। जब भी आलस हमारे सर पर छाने का प्रयास करता है, हम जागरूक रहकर उसे हटाने का प्रयास करें, जागरूक रहे। बुद्ध ने बहुत बातें बताई कि आलस से मुक्त होने के लिए हम खड़े हो जाएं, थोड़ा चलने लगे, चक्रमन भावना करने लगे और ध्यान भावना करने लगे, कभी सूत्रपाठ करने लगे और अपने समय को जागरूक भाव से, प्रज्ञा से बिताने का प्रयास करें तो ये होता है, संभव है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन हम जाग सके अपने घर में तो जागते रहिए। विहारों में भी जागते रहते हैं बहुत सारे लोग। विदेश के विहारों में मैंने देखा रात भर, रात्रि के 2 बजते हैं, 3 बजे है, 4 बजे है, लेकिन लोग वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, मंगल मैत्री कर रहे हैं और अपनी उस रात को वो बिताने का प्रयास करते हैं जागरूक भाव से, जागरूक भाव से। तो जागरूक रहना, ये आदत अपने मन को डालना, ये बड़ी अच्छी है। तो इसीलिए पूर्णिमा का दिन जाग कर निकाले तो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही अच्छा है। यदि नींद आती भी है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए नीचे आसन पर, बहुत लग्जरी बेड नहीं, नीचे आसन पर थोड़ा सा लेट लेना चाहिए, थोड़ा सा शरीर को आराम देना चाहिए। तो इस प्रकार जागरूक भाव से इसका ये 8 सीलों का हमें पालन करना है, बड़े जागरूक भाव से। और अधिक से अधिक हम इस दिन परित्राण पाठ किया करें, परित्राण को पढ़ते रहिए। ये बुद्ध वाणी है, अरहतों की वाणी है। उसको जितना अपने जिह्वा से, जितना आपसे मुख से उसको कहेंगे उतना ही पुण्य के भागी होंगे। वो वाणी का पुण्य होता है। वंदना करने से, एक वाणी से हमने एक पुण्य प्राप्त किया, कुशल कार्य किया। नहीं तो ऐसे कितने भी बोलते जाइए, निरर्थक बोलने से वाणी का कोई मंगलमय कार्य नहीं होता है। लेकिन जो सार्थक बोलना है, ठीक बोलना है, सही बोलना है और वाणी के प्रति जागरूक रहकर हमें इस पूर्णिमा के दिन सूत्र पाठ करने के लिए समय निकालिए। किताब में जो जो सूत्र है, हमने तो देखा विदेश में कि सभी सूत्र पूर्णिमा के दिन निष्ठावान, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं वो पढ़ते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्योंकि उसके पढ़ने से भी एक अलग ऊर्जा हमारे इस पंच स्कंधों को मिलती है, अलग ऊर्जा हमारे शरीर के अणु-परमाणुओं को मिलती है और शरीर में जो एक अलग प्रकार का भाव मन में निर्माण होता है सूत्र पाठ करने से, सूत्र का स्मरण करने से, त्रिरत्न का स्मरण करने से। और ये त्रिरत्न
ये तो हमेशा इस विश्व मंडल में जीवित रहते हैं। ये कोई त्रिरत्न कोई डेड नहीं है। जैसे कि बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब ज्ञान, वो ज्ञान की ऊर्जा। ये ज्ञान हमेशा निरंतर ज्ञान जीवित रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। तो बुद्ध का मतलब है ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, परम निर्वाण का ज्ञान, परम सत्य का साक्षात्कार करके उसमें जीने का जो प्रयत्न करना, उसमें जीना, ये बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलदायक होता है। और धम्म का मतलब है विश्व की नियामता, विश्व का कानून, द लॉ ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ नेचर, जो निसर्ग की नियामता है, जो वास्तविकता है, उसका साक्षात्कार करते हुए, उसे जानते हुए जीने का संकल्प करना, यानी धम्म में जीना है। धम्म का मतलब है हमारे चित्त की वास्तविक सत्यता, उसको बुद्ध ने धम्म कहा। हमारे शरीर की वास्तविक सत्यता, शरीर और मन, ये दोनों किस प्रकार काम करते रहते हैं हमारे साथ, कैसे उसका काम होता है, कैसे इंटरनल रिएक्शन होता है, कैसे उनका एक दूसरे पर वो कैसे प्रभाव डालते रहते हैं, उसको जानना, उसको समझना, उसके प्रति जागरूक रहना और मन को निर्मल करते रहना, ये बड़ा कल्याणकारी होता है। कि मन में द्वेष को निर्माण ना होने दे, भय को निर्माण ना होने दे, मन में लोभ को निर्माण ना होने दे, मन को अलोभी बनने का प्रयास करे, अद्वेषी बनाने का प्रयास करे, अमोही बनाने का प्रयास करे। इस प्रकार का प्रयास हमें इस दिन करना है। और पूर्णिमा के दिन हम दान देने का भी संकल्प करें। हम लोभ नहीं तो अलोभ से, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, मेरे पारमिताओं का मुझे पालन करने के लिए मुझे सेवा कार्य करना है, त्याग करना है, सैक्रिफाइस करना है, मुझे दान देना है, शरीर वाणी मन से मुझे सैक्रिफाइस करना है, दान देना है। तो ये पारमिता इससे बलवती होती है। दान पारमिता, त्याग की पारमिता, वीर्य की पारमिता, 10 पारमिताओं का अभ्यास इस पूर्णिमा के दिन कम अधिक मात्रा में हो जाता है। तो इसीलिए ये संकल्प करके अष्टशील का पालन करना पड़ता है कि मेरी 10 पारमिताओं को मैं मजबूत बनाने का प्रयास करूं, उसका पालन करने का मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रयास करूं। इसीलिए ये अष्टशील उपोषद विशेष रूप से लिया जाता है। तो आज का ये बड़ा महत्वपूर्ण पूर्णिमा का दिन है, उसके बारे में मैं आपको आज विशेष प्रवचन में बताऊंगा ही। कभी कभी ये लाइन का प्रॉब्लम आ जाता है, वो अपने आप बीच में ही कभी कभी वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाता है। जब भी वैसा 1-2 बार हुआ तो हम इसको भी जानकर समझकर जो भी आप लाभ ले सकते हैं, लाभ लेने का प्रयास करें। और हम एक विशेष रूप में आज की पूर्णिमा का क्या महत्व है, ये फाल्गुन पूर्णिमा का क्या महत्व है, वो मैं 9:30 बजे, 9:30 या 10 इस बीच में हम बताने का प्रयास करेंगे। आप उसका लाभ लीजिए, आप उसका लाभ लीजिए। और वही सीडी हम YouTube में भी आप सभी के लिए अपलोड कर देंगे, उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। आप सबका मंगल हो। अष्टशील में आप अच्छे आज उसका लाभ लेते रहिए। बुद्ध धम्म और संघ की अनंत शक्ति, अनंत बल आप सभी को मिलता रहे, आपके परिवार के छोटे बड़ों को मिलता रहे। ये अष्टशील का पालन हम कुछ संकल्पों से करते हैं, तो आपके वो संकल्प अपने मन में धारण करके कुछ न कुछ मन में मुरादें होती है, संकल्प होते हैं उपासक उपासिकाओं के मन में। तो संकल्पों को पूरा करने के लिए, अपने मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, उसे शुद्ध रूप में पूरी करने के लिए वो बल हमें त्रिरत्नों से मिलता रहे, इस भावना से भी इस अष्टशील का पालन
किसी संकल्पों के द्वारा किया जाता है। तो आपके मन में जो भी संकल्प हो वो संकल्प पूरे होवे, आपको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के सभी को सुख शांति मिले, यही हम मंगल मैत्री देते हैं। और अभी तो ये कोरोना का काल है, ये कोरोना भी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, इसके लिए भी सभी लोग हम पॉजिटिव ऊर्जा निर्माण करेंगे। हर एक हृदय से यदि पॉजिटिव ऊर्जा निर्माण होती है, मंगल मैत्री निर्माण होती है, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े अरसे में यदि मंगल मैत्री हर एक हृदय से निर्माण होती है तो बहुत सारी ये बीमारियां या बहुत सारी ऐसी आपदाएं या संकट ये दूर हो जाते हैं, क्योंकि चित्त में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। वो पॉजिटिव ऊर्जा हम निर्माण करें तो चित्त की जो पॉजिटिव ऊर्जा वो निगेटिव को खत्म करती है, निगेटिव को अवॉइड करती है, और पॉजिटिव का ये बल हमेशा बड़ा होता है। तो इसीलिए ये जो आज कोरोना का समय है, लेकिन ये भी निकल जाएगा। मानवीय मन में बड़ी महान शक्ति छिपी हुई है, तो वो जागरूक होकर हम सभी लोग निगेटिव से दूर रखने का प्रयास करें। ये निगेटिव जो ऊर्जा होती है वो बहुत कल्याण नहीं करती, कभी वो दुख दर्द ही निर्माण करती है, दुख दर्द ही लाती है। तो इसीलिए निगेटिव से हम दूर रहकर पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करने का प्रयास करें। इसीलिए ये सील का पालन होता है कि जो पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए संकल्प होते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सद्धम्म के रास्ते चला जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा को निर्माण करने के लिए, जो हमें भी सुख शांति देती है, परिवार को सुख शांति और सभी में सुख शांति प्रकट करती है, प्रसारित करती है, बांटती है। आप सबका मंगल हो। ये बड़ी मंगलमय फाल्गुन की पूर्णिमा आप सबके लिए बहुत कल्याणकारी, बहुत सुखदायी हो। आपको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, सुख शांति मिले। त्रिरत्न की अनंत मंगल मैत्री, अनंत पुण्य, अनंत मंगल मैत्री आप सभी को निरंतर निरंतर मिलती रहे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम् भवतु सब मंगलम् भवतु सब साधु साधु कहिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। सबका मंगल।